एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती अगेन आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई का सीरीज़ गोइंग ऑन है, जिसमें से हम लोग इंग्लिश लीड को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द हैक ड्राइवर, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का है, चैप्टर 8 है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानने से पहले इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। The Hack Driver was written by Sinclair Lewis, who was the first American novelist to receive the Nobel Prize in Literature in 1930. इस हैक ड्राइवर का जो राइटर है या फिर जो ऑथर है उनका नाम सिनक्लेयर है। और वो कौन है? वो फर्स्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा था इन द ईयर 1930। यानी कि ये जो 1930 है ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का है। हम लोग को मालूम है ग्रेट डिप्रेशन का टाइम 1929 से 1930 के आसपास का था। तो इनको भी इसी दौरान नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। This delightful tale is about a knave lawyer who started working as a junior assistant clerk in a famous law firm in the city post his graduation. और ये जो कहानी है वो एक भोले लॉयर की है, यानी कि नेव मतलब इनोसेंट होता है, जो कहाँ काम करना स्टार्ट किया था, एज अ जूनियर असिस्टेंट काम कर रहा था, कहाँ पर, एक फेमस लॉ फर्म में, सिटी में, अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद। He hated the job of serving summons as he had to confront unpleasant situation. लेकिन उसको सम्मन सर्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो ऐसा करता था वो किसी न किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाता था। इसीलिए उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी को सम्मन देने जाए, कुछ करे ऐसा। तो थोड़ा सा इसका थीम देख लेते हैं इस स्टोरी का, कि हम लोग इसके समरी में क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग को थीम मालूम चल जाता है तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि चैप्टर में क्या होगा। तो थोड़ा सा थीम पर फोकस करते हैं और जानते हैं कि उसके अंदर की क्या कहानी है। द आर्टिकल फोकसेस ऑन द हैक ड्राइवर समरी। और जो ये आर्टिकल है वो किस पर फोकस करता है? भाई हम लोग को मालूम है कि हम लोग द हैक ड्राइवर पढ़ रहे हैं और उसकी समरी पढ़ रहे हैं। The author of the story was an American novelist Sinclair Lewis, as I told earlier कि इसका जो ऑथर है वो उनका नाम सिनक्लेयर लिविस है, और वो क्या है, अमेरिकन के नॉवलिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इन द ईयर 1930। दिस इज़ एन अम्यूजिंग टेल अबाउट अ यंग लॉयर हु इज़ वेरी इनोसेंट। ये जो स्टोरी है ये एक इनोसेंट लॉयर की है। ही गोज़ टू अ विलेज टू सर्व टू समन टू अ पर्सन कॉल्ड ओलिवर लटकिन। और वो क्या करता है, वो जाता है एक विलेज में सम्मन देने, जो कि लीगल ऑर्डर है कोर्ट से, एक इंसान को जिसका नाम है ओलिवर लटकिन। एट द रेलवे स्टेशन ही मीट अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल। और वो रेलवे स्टेशन पर एक बंदे से मिलता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है बिल के रूप में, कि भाई मेरा नाम माई सेल्फ बिल। और वो से मिलता है। बिल टोल्ड दैट ही न्यू एवरीवन इन द विलेज एंड प्रोमिसेस टू सर्च लटकिन्स फॉर द लॉयर। और वो उसे प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इस गांव में सबको जानता हूँ और मैं लटकिन्स को खोजने में आपकी मदद करूँगा। ऐसा किसको बोलता है? लॉयर को बोलता है। ही टेक्स द लॉयर एंड विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस एंड टेक्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिम। और वो क्या करता है, वो उसको लेके चला जाता है, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भाई उसने बग्गी में बैठाया उसको और लेके चला गया। ऐसे करते करते वो डिफरेंट प्लेसेस में ले गया, डिफरेंट प्लेस, भाई डिफरेंट प्लेस पे लेने के लिए उसके डिफरेंट चार्जेस लिए और उसे पैसे लूटता रहा। क्यों? क्योंकि जो लॉयर था वो अगेन क्या था, इनोसेंट था, इसीलिए उसकी बातों में आ गया। बट आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे कुडंट फाइंड लटकिन्स। लेकिन बहुत खोजने पर भी उसको लटकिन्स नहीं मिला। नेक्स्ट डे व्हेन द लॉयर गोज टू द विलेज विथ वन ऑफ हिज कलीग, ही केम टू नो दैट हैक ड्राइवर वॉज लटकिन। और उसको बिना सम्मन दिए ही वो उस दिन वापस चला गया। वो फिर अपने ऑफिस में रिपोर्ट किया, भाई मैं जिसको सम्मन देने के लिए गया था वो इंसान मुझे मिला नहीं। लेकिन ऑफिस वाले ने नेक्स्ट डे उसे एक कलीग के साथ भेजा जो उस विलेज को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उस विलेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। तो जब उसने सारी चीज़ें बताई कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन पे बिल नाम का एक इंसान मिला था, उसने इंट्रोड्यूस किया था ऐसा करके, उसने मुझे डिफरेंट प्लेसेस पे लेके गया, मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। तो सारी कहानी सुनने के बाद जो उसका कलीग था वो बोला कि अरे वही तो ओलिवर लटकिन था, वो हैक ड्राइवर ही तो ओलिवर लटकिन था। सारे लोग हंसने लगे उस लॉयर पर, एक्सेप्ट लॉयर, क्योंकि उसको अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसके सामने था जिसको वो सम्मन देने गया था, लेकिन उसने उसके बातों से, उसका जो व्यवहार था वो इससे इतना प्रभावित हो गया था लॉयर कि उसको मतलब उसको कुछ जाना ही नहीं, उस पर ट्रस्ट किया
और ट्रस्ट करने का अंजाम क्या हुआ कि उसको लूट लिया, उससे पैसे लिए और उसको ओलिवर लटकिन मिला ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लटकिन था, वो हैक ड्राइवर। तो ये है थीम इस स्टोरी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हम लोग को पकड़ में आ गया होगा कि समरी में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा द हैक ड्राइवर का। This story of a lawyer who after completing his graduation started working with a famous firm in the city। और ये जो कहानी है वो एक लॉयर की है, यंग लॉयर की है, जो काम करना स्टार्ट करता है अपना ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद एक फेमस फर्म में। ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लार्क। और वो कैसा काम करता है, वो एज अ किस पोस्ट पर, असिस्टेंट क्लार्क के पोस्ट पर काम करता है उस फर्म में। He didn't like the job of serving summons because sometimes he had faced harsh situation। लेकिन उसको सम्मन पेश करने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर वो बहुत सारे हार्श सिचुएशन में फंस जाता था। One day he had give a summon to Oliver Lutkin who was a key witness in some case। और एक दिन ऐसा आया कि उसको फिर से सम्मन पेश करना था ओलिवर लटकिन नाम के एक व्यक्ति को, जो कि एक अहम गवाह था एक केस के सिलसिले में। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज न्यू मुलियन। और वो जो ओलिवर लटकिन था वो एक छोटे से विलेज में रहता था जिसका नाम क्या था, न्यू मुलियन। भाई न्यू मिलियन था उसका नाम। ही वॉज हैप्पी टू गो टू द विलेज बट द विलेज लुक वेरी डल एंड लाइफलेस। भाई सिटी वाले लोग जब विलेज में जाते हैं ना, सिटी पर्सन्स, चूँकि उन लोग का लाइफ इतना शोर शराबा से बिज़ी रहता है अपने काम के लिए, तो जब वो विलेज वगैरह में जाते हैं ना, या फिर विलेज में जाने की बात भी सुनते हैं ना, तो उनको पीस का अनुभव होता है कि भाई चलो कुछ दिन हम लोग किस में रहेंगे, पीस में रहेंगे, या फिर कुछ समय हम लोगों को थोड़ा सा ये पैपू पैपू पोल्यूशन ये सब के आवाज़ से थोड़ा सा दूर मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे। तो इस लॉयर को भी बिल्कुल यही मतलब एंथुजियास्ट था कि वो किसी विलेज में जा रहा है, उसको अच्छी फीलिंग होगी। लेकिन जब वो विलेज में गया तो वो विलेज कैसा लग रहा था, डल लग रहा था, लाइफलेस लग रहा था, लेथार्जिक लग रहा था, लेजी लग रहा था। द नरेटर सॉ अ हैक ड्राइवर ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट वॉज चीयरफुल। उसने प्लेटफॉर्म पर एक हैक ड्राइवर को देखा जो बिल्कुल चेयरफुल था। ही इंक्वायर्ड हिम अबाउट लटकिन्स। और फिर उससे पूछता है कि क्या आप ओलिवर लटकिन्स को जानते हो, या फिर ऐसे नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो। ही वॉज श्रिव्ड मैन एंड हैड टेकन लोन फ्रॉम मेनी पीपल। अब वो जो हैक ड्राइवर है वो क्या बोलता है कि भाई वो ऐसा इंसान है, वो बहुत धोखेबाज टाइप का इंसान है, उसने इस गांव में बहुत सारे लोगों से पैसे वगैरह ले रखा है। द हैक ड्राइवर कनिंगली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लॉयर दैट ही हैज़ कम हियर टू गिव कोर्ट समन टू लटकिन। लेकिन जो हैक ड्राइवर था वो बिल्कुल कनिंगली उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहता था कि आखिर उसका आने का पीछे रीज़न क्या है, वो गांव में क्यों आया है और वो ओलिवर लटकिन को क्यों खोज रहा था। और आखिर जब वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ आया हूँ कोर्ट का सम्मान देने के लिए, किसको, लटकिन को, तो ये सारी बातें वो उगलवाता है उस लॉयर से। द लॉयर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स हैक एंड सर्च फॉर लटकिन्स। और लॉयर डिसाइड करता है कि भाई ये अच्छा खासा चीयरफुल इंसान मुझे मिल गया है, तो चलो भाई इसी को हायर करते हैं और फिर ये मेरी मदद करेगा, चूँकि उसने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे विलेज के बारे में सारा नो हाउ है और मैं लटकिन से आपकी मुलाकात करवा दूंगा, तो आप उसे सम्मान दे देना। तो भाई उसको उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो लॉयर था वो बिल्कुल प्रभावित हो चुका था। बिल मैनिपुलेटेड द लॉयर एंड मेड हिम विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ लटकिन्स। और बिल क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है उस लॉयर को और उसको डिफरेंट प्लेसेस में ले जाता है, किसके तलाश में, लटकिन्स के तलाश में। ही ऑलवेज गोज अहेड एंड इंक्वायरीज अबाउट लटकिन। वो आगे आगे जाता है और हमें भाई जिस काम के लिए गया था वो लॉयर, वो सबसे पूछता फिरता है कि भाई आप लटकिन को जानते हो, और लेकिन जवाब आता है कि नहीं मैं नहीं जानता। दे वेंट टू फ्रिड शॉप टू कैच लटकिन्स। वो एक शॉप में जाते हैं लटकिन्स को पकड़ने के लिए, वेयर ही प्ले पॉकर, जहाँ पर वो क्या खेलता है, पॉकर खेलता था। They have been told that he has gone to Gustav Barber for saving। वहाँ पर पहुँचकर जब वो उस शॉप में जाता है, वो लटकिन के बारे में पूछता है, तो व्यक्ति उसको बताता है कि नहीं भाई लटकिन तो यहाँ नहीं है, मे बी लटकिन गस्टाव के शॉप में होगा, वो एक नाई था और क्या कराने गया होगा, सेविंग कराने गया होगा। लेटर एट गस्टाव प्लेस ऑल्सो दे कुडेंट मीट हिम। लेकिन जब वो गस्टाव के शॉप में भी जाता है कि क्योंकि उसने बताया था, तो वहाँ भी वो नहीं मिलता। एंड somebody told them they saw him in the pool room। और कोई वहाँ पर उन लोगों को बताता है कि भाई मैंने लटकिन्स को देखा है पुल रूम में। They could not find him there and told he left the pool room after buying cigarette। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं पुल रूम में तो बोलते हैं कि भाई वो था तो अभी, लेकिन सिगरेट का पैकेट खरीदने के बाद वो यहाँ से चला गया है।
In afternoon, Bill asked the lawyer to buy food from his wife as it would be less costly than a restaurant. इसके बाद बिल लॉयर को बोलता है कि भाई आप जो है ना वो मेरी वाइफ से खाना खरीद लो, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खरीदोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, और अगर आप मेरी वाइफ से खाना खरीदोगे तो आपको कॉस्ट कम भी पड़ेगा, आपको घर का खाना भी मिलेगा. दे हैड देयर लंच एट वेड्स हिल विच इज़ ब्यूटीफुल प्लेस. और उन्होंने अपना लंच कहाँ किया? वेड हिल्स में किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी. बाई नाउ द लॉयर वॉज फुल्ली कन्विंस्ड दैट बिल इज़ अ जनरस एंड हेल्पफुल पर्सन. और अब तक लॉयर को ये यकीन हो चला था कि जो बिल है ना वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही मददगार इंसान है. ही इवन स्टार्टेड कंपेयरिंग सिटी पीपल एंड विलेजर्स. इवन कि वो क्या स्टार्ट कर देता है? सिटी पीपल और विलेजर पीपल से कंपैरिजन, कि भाई सिटी में तो ऐसे मिलते नहीं हैं, हेल्पफुल नहीं मिलते, इतने इनोसेंट लोग नहीं मिलते जो खाने वगैरह ऐसे की मदद करे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी के. लेकिन विलेज में देखो, मतलब उसको उसके रेफरेंस में, बिल के रेफरेंस में ऐसा कंपैरिजन कर रहा था वो. लेटर दे वेंट टू लटकिन्स मदर हाउस. बाद में वो कहाँ जाते हैं कि भाई चलो लटकिन्स के मदर के घर पे ही देख लेते हैं. बट शी वॉज अ हॉरिबल लेडी. लेकिन वो कैसी थी? बिल्कुल हॉरिबल लेडी थी लटकिन्स की माँ. एंड शी वॉज क्लोज टू अटैकिंग दैम विद अ हॉट आयरन रॉड. और वो किससे अटैक कर रही थी उन पर? मतलब गर्म लोहे के छड़ से. एट लास्ट द लॉयर हैज़ टू लीव विदाउट सर्विंग टू समन टू लटकिन्स. लास्ट में जब पूरा थक गए वो लोग खोजते खोजते लटकिन को, तो जो लॉयर थे वो बेचारे थक चुके थे और वो कहाँ चले गए? वापस चले गए बिना सम्मन को लटकिन को दिए. ही वॉज बैडली स्कॉल्डेड बाई हिज चीफ द नेक्स्ट डे. और वो भाई जब गया वापस की बोलने के लिए कि भाई मुझे लटकिन्स नहीं मिला, मैं सम्मन नहीं दे सका, तो उसके चीफ ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई. और नेक्स्ट डे एंड वॉज सेंट अगेन टू न्यू मुलियन विद अ कलीग. और नेक्स्ट डे उसको फिर से न्यू मुलियन छोटे विलेज में भेजा गया एक कलीग के साथ, हु न्यू लटकिन्स, जो लटकिन्स को जानता था. On reaching station, the lawyer happily acknowledged that Bill was such helpful people to him in searching Lutkins. और जब वो स्टेशन पर पहुंचता है ना तो लॉयर एक्नॉलेज करता है बिल के बारे में कि भाई वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है, बहुत जनरस है, वो मतलब बहुत मदद किया सर्च करने में लटकिन्स को. एट दिस पॉइंट ही वॉज टोल्ड बाई हिज कलीग दैट द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन ओलिवर लटकिन्स. और जैसे ही वो अपने कलीग को ये सारी चीज़ें बता रहा था, जो उसका कलीग था वो उसको बताता है कि यार वो जो हैक ड्राइवर था ना वही तो ओलिवर लटकिन्स है. द लॉयर फेल्ट असैम्ड ऑफ हिमसेल्फ. और जो लॉयर था ना वो खुद पर बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा था कि बताओ मैंने कल का एक पूरा दिन उसके साथ घूमा, जिसके लिए मैं इस विलेज में आया था, जिसको मुझे सम्मान देना था, जिसके कारण मुझे चीफ से खरी खोटी सुनने को मिला, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चला कि एक्चुअल में वह हैक ड्राइवर ही ओलिवर लटकिन था. सारे लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन जो लॉयर था उसको खुद पर बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी. तो थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो फ्रूटफुल रहता ही है सेशन, साथ में सोसाइटी को एक मैसेज भी जाता है. तो देख लेते हैं मैसेज क्या है. द स्टोरी टीच अस दैट वी शुडेंट ट्रस्ट एनी वन विदाउट नोइंग दैम. और जो स्टोरी है वो क्या मैसेज करता है? वो ये बताता है कि हम लोगों को किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिसको हम नहीं जानते. अदरवाइज पीपल विल मेक फुल ऑफ अस. नहीं तो क्या करते हैं, जैसे कि ये हैक ड्राइवर ने क्या किया, उसको फुलिश ही तो बनाया, उसको डिफरेंट जगह पे घुमाया, उससे पैसे भी लिए, साथ में अपने वाइफ से उसको खाना भी भिजवा दिया, उसको रेस्टोरेंट से खाने भी नहीं दिया, और इसका नेवपन का, जो इसका इनोसेंसी का, उसका फुल फ़ायदा उठाया. किसने? हैक ड्राइवर ने. तो भाई किसी को भी बिना जाने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ये मैसेज है, वाकई ये अवेयर रहना चाहिए इंसान को. आप जिसको जानो उसी पर ट्रस्ट करो. आज के डेट में तो भाई हम जिसको जानते हैं उस पर भी ट्रस्ट करना खतरनाक ही है. तो भाई हम जिसको नहीं जानते आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, वो भी ब्लाइंडली, जैसे कि ये लॉयर ने किया. और लटकिन ओलिवर के जाल में वो फंस गया था, उसके पैसे भी गए, बेचारा सम्मान भी ना दे सका, और स्कॉल्ड भी हुआ अपने चीफ से. तो बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन में वाकई जो लॉयर था वो फंस गया, यानी कि जो ऑथर थे वो फंस गए थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द हैक ड्राइवर. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.